मंगलम भगवान वीर मंगलम कुंकुंदादिव जयेन्द्रमस्तु सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु नमस्ते साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतराचिते। पढ़ा एसएमएस पढ़ा। तू सबकी गहरी जिज्ञासा कर जिससे तेरा प्रयत्न बराबर चलेगा। तेरी मति सरल एवं सुलटी होकर आत्मा में परिणत हो जाएगी। सबके संस्कार गहरे डाले होंगे तो अंत में अन्य गति में भी सब प्रकट होगा। इसलिए सबके गहरे संस्कार डाल। पूज्य महेश अपने को एक होमवर्क दे रहे हैं। चलो आवाज आ रही है? एक होमवर्क दे रहे हैं। क्या होमवर्क दिया कि गहरी जिज्ञासा से सुनो, से ऊपर ऊपर मत सुनो। यह भी अपना संवर अधिकार चलेगा। अनंत अनंत काल से जो काम नहीं हुआ वो जिन्होंने को इसमें कराना है। अनंत बार हम जिन्हें परमात्मा के समोसरण में भी गए पर संवर का जन्म नहीं हो पाया। संवर यानी सुख। सुख कौन सा? अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख क्या होता है? जो बिना किसी पांच इंद्रिय के अवलंबन के भोगा जाता है, जो आत्माश्रित होता है, जिसको एक बार भोगने के बाद बढ़ते बढ़ते अनंत काल अरंसित जैसा हो जाता है। ऐसा अब तक न समझ पाया प्रभु सच्चे सुख की परिभाषा ही नहीं समझ पाया, क्योंकि पांच इंद्रिय के विषय में सुख समझ गया तो चार गति भटकता रहा, तो सच्चे सुख की परिभाषा ही नहीं जानी। और उसमें सुख मान लिया तो सच्चे सुख को प्रकट करने का अभ्यास भी नहीं करा। अभी संवर अधिकार में आचार्य बताते हैं भाई जो तुम सुख मान रहे हो वो तो हलाल दुख है। उसको सुख सुख मान करके भोगने का भाव तो पाप भाव है। सुख तो आत्माश्रित होता है। तो अब हमारा प्रश्न हुआ कि साहब ये आत्माश्रित सुख होता कैसे है? तो कुंदाचार्य आज अपनी इसकी सर्जरी करते हैं। तो इसके अंदर ये समय सार जो ग्रंथ है ये 3 जनों का लिखा हुआ है। 3 कौन से? एक तो कुंदाचार्य, एक अमृतचंद्राचार्य और एक जयचंद साहब छापा। बेस कुंदाचार्य के ही है और वो सब अपने अपने पैटर्न से समझाते हैं। तो कुंदाचार्य ने पहले सर्जरी करी, उसमें ये बताया इतनी देर बाद बोले तो सबकी गहरी जिज्ञासा कर। सत मतलब विद्यमान आत्मा में हूँ। सत माने सत्तावान आत्मा। सत्तावान आत्मा को समझने की जिज्ञासा कर। शास्त्र को समझने की जिज्ञासा मत कर उसके, क्योंकि ये जो जैसे आप अनंत बात देवी सुनी तो क्या नहीं समझ पाया कि ये क्षय ज्ञान में आने को समझना कितना है। जिनवाणी कहती है कि जब तक उस समझ का रिजल्ट नहीं आए तब तक कुछ नहीं समझता है। समझ का रिजल्ट है ना, मैं सत्तावान पदार्थ हूँ, तो उसका साथ भय निकल जाना चाहिए। उसके सत्तावान पदार्थ हूँ ऐसा आत्मा में सुख समझ में आया तो अतीन्द्रिय सुख प्रकट होना चाहिए। इंद्रिय सुख उसको हे रूप से भाषित होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो वो बोलना सीख जाए, उससे थोड़े कोई मतलब होता है। उसको सत्य वस्तु स्वरूप को पकड़ने तक ज्ञान उसका जाना चाहिए। जिज्ञासा उसको ये कि आखिर रंग भगवान जो है देखो दर्शन करने तो जितने देखो सब आत्मा में लीन है, तो आत्मा में कुछ होगा ना, तो ऐसा समझने की जिज्ञासा तो करो। अपन बाहर जाते हैं, किसी का 10 करोड़ का मकान बना तो जिज्ञासा होती ना, कहाँ से लाए, कैसे लाए, कैसे बनाए, कितनी जिज्ञासा होती है। हमारे सामने तो बड़े गरीब थे, तो जिज्ञासा होती है ना। जैसे हरण भगवान के दर्शन करो तो देखो भी मुनिराज जो है महावीर भगवान के जीव 2400 तीर्थंकर, उनको कोई कमी तो नहीं थी। जंगल में क्यों गए? सुख भोगने गए, ऐसा कौन सा सुख होगा? तो आप समझने की जिज्ञासा तो करो। तो जिज्ञासा ऐसा कौन सा सुख होगा कि अतीन्द्रिय सुख है। सब एक एक शब्द नए नए। अतीन्द्रिय सुख क्या होता है? तो अतीन्द्रिय सुख भोगा किससे जाता है? तो अतीन्द्रिय सुख किसके आश्रित होता है? कि भाई आत्माश्रित होता है। ये सब प्रश्न के जवाब सिर्फ और सिर्फ कुंदाचार्य दे सकते हैं। मतलब जितने भी भावलिंगी संत हैं जो इसको आनंद को भोगते हैं। तो संवर अधिकार बहुत अद्भुत और अलौकिक है और बहुत शांति से समझने का है। आज तक हमने इसको शांति से समझा नहीं। तो
तो उसमें शांति से समझने की बात यह है कि इसकी कंडीशन है कि मन को शांत करके और अपने अंदर वीतराग भाव पैदा करने की भावना से इस तथ्य को सुनना चाहिए और बारंबार भाव भाषण का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र ज्ञान में तो सबके आ गई, कई बार आ गई। तो अब देखो, पहले सबसे पहले तो कुंकुंदाचार्य क्या गजब कहते हैं उसमें कि संवर को उत्कृष्ट करने का उपाय भेद ज्ञान बताते हैं। भेद ज्ञान भी बताएंगे, पर अमृतचंद्राचार्य तो भेद ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं। भेद ज्ञान की प्रशंसा और भेद ज्ञान का रिजल्ट वही अंतर है। भेद ज्ञान के रिजल्ट में तो इसको संवर का अतीन्द्रिय आनंद का जन्म हो जाता है, पर उसकी भी तो कोई प्रोसेस है, उसकी प्रशंसा करते हैं आचार्य। तो अब सबसे पहले अपन कुंकुंदाचार्य से मिलते हैं। समय सार नंबर 1 कुंकुंदाचार्य का, उसके 1000 वर्ष बाद अमृतचंद्राचार्य ने लिखी टीका, बेस तो वही है। क्या कुंकुंदाचार्य के पास गए, प्रभु यह संवर क्या होता है, कैसे जन्म होता है इसका, अतीन्द्रिय शांति होती है, कैसे होती है कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में 2 उपयोग के अंदर ज्ञान दर्शन मय आत्मा है, तो कहाँ पाया जाता है कि वो आत्मा में पाया जाता है। तो आत्मा में ज्ञान दर्शन में उपयोग है, तो वो जो क्रोधादि का परिणाम है वो क्रोध में आत्मा नहीं है। मंत्र है ये, काय का, संवर का। क्यों दे रहे, इसलिए कि क्रोधादि को ये अपना स्वभाव समझता है। क्रोधादि मैंने 25 तरह की सब कषाय है, विशेष रूप से संवर अधिकार में तो पुण्य भाव को लेते हैं। पुण्य भाव में सब के सब गर्भित हैं। तो अब ये जीव को संवर का जन्म क्यों नहीं हुआ कि जो रागादि का परिणाम है उसको अपना स्वभाव जानता है। स्वभाव जानता है तो 2 का भेद ज्ञान नहीं हो रहा है इसको, कि ज्ञान अलग है और राग अलग है। तो अब संवर का जन्म करने के लिए कुंकुंदाचार्य अपने को बड़ी विधि बताते हैं भी। संवर है ना अतीन्द्रिय सुख, संवर है ना आत्मिक सुख, संवर माने निर्भयता निर्विकल्पता का आनंद, संवर माने जो अनंत सिद्ध भगवान अनंत चतुष्टय का भोग करते हैं उसका सैंपल का भोग। संवर माने साथ भय रहित, जीव जिनवाणी सुने भय रह जाए जिंदा, उसको अलौकिक बात है। अगर इसको भय खड़ा है तो ये जिन वचन को पचा नहीं पा रहा है, ये देखना चाहिए। अब वो जो बात कह रहे हैं कि भाई हे प्रभु कैसे हो कि भाई तू ये जो ज्ञान है ना इसमें आत्मा है, तो आत्मा को जानने पर संवर का जन्म होता है। तो साहब मैं क्यों नहीं जान पा रहा हूँ कि भाई जो रागादि का परिणाम है ना, तो रागादि को अपना संबंध अपना स्वभाव समझता है, इसलिए रागादि को स्वभाव जानने की वजह से, और दूसरा शरीर को स्व जानने से आश्रव आश्रव का जन्म होता रहा। आश्रव का कारण शरीर को अपना मानना है, और शरीर को अपना मान के जो परिणाम पैदा हुआ उसका नाम आश्रव है। और जीव को संवर का परिचय नहीं होने से वो आश्रव है तो दुख रूप, परंतु इसको सुख रूप लगता है। कुछ उलट पुलट बातें हैं, अनंत काल में नहीं हुआ वो काम करा रहे हैं जिनवाणी। ये खाली सुनने उनने से नहीं होएगा, इसको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में शरीर और राग में मैं हूँ की पहचान घुस गई इसको। वो पहचान को बदलना, और फिर अनादि काल की अनंत बार जिनवाणी सुनी ना, पर इसको सुनना जिनवाणी कहती ही नहीं है। जब तक इसको संवर समझ में आए तो संवर का जन्म नहीं होता, तब तक जिनवाणी नहीं मानती कि ये जिनवाणी की बात से सहमत हो गया है। जिनवाणी बार बार कह रही कि माना देना तू, वो 7 भय में हमेशा परेशान है, तो इसको सुनना थोड़ी कहते हैं। तो शिव ज्ञान में आ गई, इसको सुनना नहीं कह रहे। तो देखो ठगाना नहीं अपने को, जरा सा याद हो जाए, शिव ज्ञान में आ जाए तो समझ जाए, तो बहुत समझ गया। ऐसा नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक जिनवाणी भाव भाषण का अभ्यास कराती है। अभी आगे रहता है कि केवल ज्ञान में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का एक अंश अनंत में भाग है। हाँ, अब सुनो बस चुपचाप शांति से, लिंक टूट जाएगी मेरी। अलौकिक बात है, ये कुंकुंदाचार्य से अपनी चर्चा चल रही है और वो संवर को प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं, और अपने उपयोग में अपन रागादि को स्व समझ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो रागादि का परिणाम है ये आत्मा नहीं है, आत्मा तो उपयोग में है, उपयोग और आत्मा एक है। अब तो ऐसा अभ्यास कर, तो क्रोध क्रोध में है, आत्मा आत्मा में। इसके बाद जो है 8 कर्म बंधे हुए, वो भी जिनवाणी बताएगी। उसके बाद 9 कर्म है संयोग आदि, वो भी जिनवाणी बताएगी। तो अब जिनवाणी ऊपर से लेकर अंदर नीचे तर्क देती है कि भाई देख, जब क्रोध में है तो इसमें किसी तरह का कर्ता कर्म संबंध भी नहीं हो सकता है। तो ये जो 4 तरह की मिथ्या दर्शन का भ्रम चल रहा है ना, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि। एकत्व और ममत्व की बुद्धि, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। कर्ता भोक्ता ये ज्ञान का और चारित्र का है,
ये 4 बीमारी चल रही है अंदर। स्वराज कौन सी? तो अब आचार्य ने एक तर्क दिया कि भाई जब ये आश्रव से एकत्व ममत्व हो गया, इसलिए आत्मा से नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या करें कि भाई आत्मा से एकत्व होगा, यानी ज्ञान और आत्मा का एकत्व होगा तो राग से भिन्न पड़ जाएगा। जब राग से भिन्न पड़ जाएगा तो तुम ही सोचो कि जब राग अपनी सत्ता में है ही नहीं तो जीव उस राग का कर्ता कर्म कैसे बनेगा? तो जब राग का कर्ता नहीं है तो राग से एकत्व भी टूटेगा और ममत्व भी टूटेगा। तो आचार्य कह रहे हैं कि एकत्व ममत्व टूट गई, अब कर्ता बुद्धि भी जो उसमें है नहीं उसका करेगा भी कैसे? तो नहीं करने पर उसको संवर का जन्म होगा। तो आचार्य को मालूम है कि इतनी बात उसको समझ में थोड़ी आ जाएगी। तो उन्होंने कहा देख तर्क देते हैं कि जब रागादि में और ज्ञान में एकत्व ममत्व नहीं है, कर्ता कर्म नहीं है, तो 8 कर्म कैसे होएगा? 8 कर्म तो खुद गल है। जैसे 8 कर्म में नहीं होगा तो जो तेरे संयोग में 9 कर्म आदि हैं, घर कुटुंब परिवार, इनके तेरे एकत्व और कर्ता ममत्व कैसे सिद्ध होगा? तो ये तो तेरे को भ्रम हो गया कि भाई ये इनका एकत्व कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि ये तेरे स्वभाव नहीं है, ऐसा वास्ते ही नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाव कर्म ही जब अलग हो गया तो ये 8 कर्म 9 कर्म से क्या वास्ता है? ऐसा जब समझ जाए तो तीसरी गाथा के अंदर 183 में ऐसा अविपरीत ज्ञान प्रकट हो, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के अंदर इसको भाव भाषण हो गया कि ज्ञान है ये आत्मा है और आत्मा का और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है। रागादि का और आत्मा का तादात्म्य संबंध नहीं है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब प्रकट हो संवर का जन्म हो जाएगा। संवर का जन्म नहीं हुआ तो अपना ज्ञान विपरीत काम कर रहा है, ऐसा देखना चाहिए। मैंने उसमें एकत्व बुद्धि भी पढ़ी है, ममत्व भी पढ़ी है, रागादि का कर्तापना भी पढ़ा, 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि भी पढ़ी है। ये पढ़ाई का क्या हुआ? ये 6 ज्ञान के कोटे में चली गई और ये उम्र के साथ खत्म हो जाएगी। कुंदाचार्य तो इतनी बात बोल करके मौन हो गया। अब चलते समय सार नंबर 2। अब चंद्राचार्य देव 1000 वर्ष बाद उन्होंने लिखा, उनसे भी पूछा। अब देखो हर एक सर्जन की इलाज करने की पद्धति अलग होती है। अमृत चंद्राचार्य के पास गए तो उन्होंने कहा भी देखो द्रव्यकर्म भावकर्म नौकर्म ये इसको एक वस्तु बनाओ, आत्मा को एक वस्तु बनाओ, 2 वस्तु खड़ी करो। 2 वस्तु खड़ी करके पहले उन्होंने फंडामेंटल रूल दिया कि 2 चीज़ें 2 वस्तुएं। तो 2 वस्तुओं में उन्होंने भावकर्म 8 कर्म 9 कर्म इनको एक खाते में डाला और ज्ञान को एक खाते में डाला और 2 वस्तुएं खड़ी हो गई। तो उन्होंने रूल दिया कि भाई एक का क्षेत्र भी नहीं आ रहा है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कोई आधार आदि संबंध नहीं है, क्योंकि उसका क्षेत्र भिन्न है, उसका काल भिन्न है। तो जो आचार्य ने कुंदाचार्य ने दिया दो वस्तु सिद्ध करी तो अपने ज्ञान में 2 राग वस्तु तो दिखे, राग वस्तु दिखे, फिर शरीर दिखे, 8 कर्म दिखे, तो ये वस्तु ही नहीं आ रही है। उनकी वही पैटर्न है कि जब राग के और आत्मा के यानी पुण्य के भाव के और आत्मा का क्षेत्र भिन्न है, पुण्य के परिणाम का आत्मा का प्रदेश भिन्न है, उनका स्वभाव भिन्न है, उनका स्वरूप भिन्न है, तो फिर ये न्यारे जब ये रागादि के क्षेत्र काल भाव न्यारा है तो अब तू बता दे कि 8 कर्म 9 कर्म तो दूसरी वस्तु हो गई। तो मैं रोटी बनाता हूँ, रोटी खाता हूँ, व्यापार चलाता हूँ, अरे फिर इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रदेश सारा का सारा भिन्न है, कैसे करेगा ये? तो ये ज्ञान में थोड़ी सी टकराहट होना चाहिए उसको। टकराहट मैंने या तो आचार्य कह रहे वो सत्य है, या हम मान रहे वो सत्य है, 2 में से एक तो होना चाहिए ना। तो अब ये आचार्य ने पहले लॉ दिया, फिर उसके बाद उन्होंने फैसला दे दिया कि भाई 2 जब चीज़ें तेरे ज्ञान में सिद्ध हो गई तो उनमें आधार आदि संबंध नहीं हो सकता, और रूल लगा दो, उनका क्षेत्र भिन्न है, काल भिन्न है, प्रदेश भिन्न है, स्वभाव भिन्न है। इसलिए उन्होंने सिद्ध कर दिया कि क्रोधादि कषाय और आत्मा का, क्रोधादि मैंने राग का, तो जो एक अनादिकाल का भ्रम चला आ रहा है कि हम पुण्य करेंगे तो पुण्य करते करते हमको मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाएगी। तो आचार्य कह रहे भी देखो वो जो रागादि का परिणाम है विपरीत जाति का है, उसका क्षेत्र भिन्न है, न्यारा है, तो वो जिसका जीव का आधार आधेय संबंधी है, ऐसा वो पुण्य का परिणाम वो आत्मा हित का और आत्मा को प्राप्त कराने के कारण कैसे बनेगा? उसका क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। ऐसी बात का विचार करना पड़ेगा। वो जब बार बार करेगा तो वो राग ढीला होएगा, क्योंकि उसके 2 जबरदस्त बुद्धि अंदर। कौन सी? एक तो मेरे राग से पर्द व्यवस्थित चलता है,
इसीलिए तो राग को पकड़ा उसने। और दूसरा ये है कि पुण्य भाव करते करते मेरा मोक्ष हो जाएगा। तो मैंने क्या करो भाई, पुण्य करो। अरे भाई पुण्य का जो है उसका आधार आदि संबंध नहीं है, उसका प्रदेश भी भिन्न है। तो वो अपने को आत्मा जानने से समर होता है। ये आचार्य की जिद है कि भाई वो वस्तु स्वरूप को स्वीकार करेगा। और ये जीव जब आत्मा को जानेगा तो आत्मा को जानेगा तो समर का जन्म होगा। तो हमारे पास फिर समस्या आएगी कि आत्मा को कैसे जाने, कि भाई उसका लक्षण ज्ञान है। अब अपन ने उसको राग से जानने का प्रयत्न किया, नहीं समझ में आ रही कोई बात, राग से जानने का प्रयत्न कर रहा है। तो आचार्य ने जवाब दिया कि इसकी तो जाति नहीं आ रही है, वो उसकी जाति से पहचान में आएगा, उसकी विपरीत जाति से कैसे पहचान में आएगा। उस राग आदि का तो जिन्होंने अभाव कर दिया है तो वो उसके मोक्ष कारण कैसे बनेगा। तो ये अपनी मान्यता गलत है। इसमें राग होता है कि नहीं, राग करते हैं कि नहीं, ये प्रकरण नहीं है, ये मान्यता की बात चल रही है। ऐसा आचार्य ने बहुत तर्कों से सिद्ध करा और उन्होंने आखिरी में फैसला दे दिया कि भाई क्रोध का आधार आदि संबंध द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनसे बिल्कुल न्यारा है। इसलिए ये बात जब समझ में आएगी तो तीनों कर्ता बुद्धि टूट जाएगी। कौन कौन सी, एक तो भाव कर्म की, एक आठ कर्म की और एक 9 कर्म की। तीनों की कर्ता बुद्धि टूट जाए तो जिनवानी मानते कि उसको बात समझ में आएगी। ये टूट जाए तो बात हुई नास्ते से, अपना ज्ञान स्वभाव उसको समझ में आए कि मैं जानने देखने की सत्तावान पदार्थ हूँ, ये मेरे ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं पर इसका कर्ता भोक्ता का मेरा कोई संबंध नहीं है। इतना उसको समझ में आए तो 3 लोक से फ्री हो जाएगा। क्योंकि इसको जितना टेंशन और तनाव है वो 15वीं की पर्याय बदलने का तो है ही सही, और वो इसके हाथ में है नहीं। वो इतनी सी 2 टुकड़ी बात समझ में नहीं आ रही इसको, और जिनवानी तर्क दे रही है वो तो क्या करेंगे, स्वीकार तो इसी को करना पड़ेगा कि आप किसी का कोई काम करने गए तो पहली शर्त ये है कि आप उसके घर में घुसो, तब तो आप उसकी हेल्प करोगे ना। तो इसी तरीके से आपको शरीर का, नौकर्म का और संयोग का कोई सा भी काम करना है तो पहले आप अपने आत्मा का, ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव छोड़ के उस पदार्थ में घुसो, तब आप करोगे। क्योंकि ये बात तो अनादि अनंत संभव नहीं है। ये समस्या खड़ी हुई ना उसकी। तो अब आचार्य कह रही है अब तुम जब उसके अंदर घुस ही नहीं पाए तो तुम ऐसा कैसे मानते हो मैंने रोटी बना ली, मैंने बच्चे का कैरियर बदल दिया। ये तो गलत मान्यता है। ऐसा इसको आचार्य बहुत प्रेम से समझा रहे समझे कौन, पर वस्तु के ग्रहण प्रयास से रहित है वस्तु। ये बात बहुत ऊंची है राकेश जी। अभी कर्ता बुद्धि तोड़ने वाला पुरुषार्थ है। इसको ये बात यही तो समझा रहे हैं बार बार कि भी तू उसका मान रहा है पर जो तेरा आत्मा है उसमें पर का प्रवेश हो नहीं सकता, ये उसमें नहीं हो सकता। अभी यहाँ तर्क दिया कि तू उसमें घुसेगा तब करेगा। दोनों ही बातें है ना, अस्ति नास्ते से। भाई ये करने की इसको जो धुन है तू जब कर सकता है जब उसमें घुस जाए। भाई हमको किसी के घर में जाकर के कोई हेल्प बनाना है तो पहले से घर में एंट्री तो हो। तो ये हुई उसमें घुसने की बात। अब स्वभाव में देखो तो स्वभाव में तो ब्रह्म त्याग का भाव है, दोनों तरफ से सर्जरी करेंगे आचार्य। और ये समझ में आने का रिजल्ट समूह का जन्म होना है। अगर नहीं हो रहा है तो ये बात इसको समझ में नहीं आ रही है। इस गाथा में ज्ञान को, क्रोध को आधार आधेय संबंध से अलग बताया है ना। तो आधार आधेय संबंध ज्ञान का तो पहले बताओ, और क्रोध का क्या है? रोज इतनी बात चल रही है, रोज कम से कम 11वां-12वां दिन है। ज्ञान जानने का आधार आदि संबंध आत्मा के साथ है। क्रोध की बात है तो मतलब कैसा हो? अरे आत्मा के आधार से ज्ञान होता है बस, और ज्ञान के आधार से आत्मा जानने में आता है। तो आत्मा का, ज्ञान का और आत्मा का आधार आदि संबंध है 8 कर्म 9 कर्म का, यानी वो वस्तु मेरे कारण से टिकी है, इसका नाम आधार आदि संबंध है। तो बच्चे का कैरियर मेरे कारण से टिका है तो बच्चे में और आत्मा आधार आदि संबंध है क्या? नहीं है तो फिर कैसे मानते हो? इसका मैंने मैं उसका कर्ता और मालिक बनता हूँ। तो आचार्य कह रहे नहीं, अब आपको उसका ढूंढना है तो बता तो दिया कि आत्मा और ज्ञान तादाद में संबंध है। तो क्रोध किसके साथ तादाद में? कि क्रोध जो है वो द्रव्य कर्म का उदय, जो इतनी सारी बात चली थी, वो द्रव्य कर्म के उदय के साथ में तादाद में संबंध है। जीव के साथ उसका तादाद संबंध नहीं है, इसलिए उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आ रहा है।
उसका आप उसको आधार आदेश संबंध प्रश्न होएगा ना इसको, राग का आधार आदेश संबंध क्या, राग मैं नहीं करता हूँ, ये करता कौन है कि ये कर्म के उदय में होता है, इसलिए कर्म के उदय के साथ इसका आधार आदेश संबंध है, ज्ञान के साथ इसका आधार आदेश संबंध नहीं है। ज्ञान राग का कर्ता अज्ञान दशा में भी नहीं है, ये बात आचार्य इसको समझा रहे हैं, इसके बगैर संवर का जन्म नहीं होगा। अब तीसरी बात, आचार्य ने फिर एक संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने बहुत ठोस तर्क दिया कि भी जो आकाश द्रव्य है, आकाश में अभी तक अपन ने सबने पढ़ा है कि आकाश द्रव्य लोकाकाश अलोकाकाश है, तो लोकाकाश के अंदर पांचों द्रव्य पाए जाते हैं, ऐसा पढ़ा है ना, पंडित जी पढ़ा है, थोड़ा बहुत सुना तो होगा कि 5-6 द्रव्य जगत में है, तो उसमें से 5 द्रव्य जो है वो आकाश के प्रदेश में रहते हैं। तो आचार्य ने अब पूछा अपने से कि अच्छा तुम ये बताओ कि 5 द्रव्य तो आकाश के प्रदेश में रहते हैं, तो आकाश में और 5 द्रव्य में आधार आदि संबंध है, व्यवहार से कहते हैं अभी आकाश के प्रदेश में 5 द्रव्य उसी के रहते हैं अवघात शक्ति होने से, तो ये तो व्यवहार की बात है, व्यवहार की बात है, तो फिर क्या निश्चय क्या है कि उन्होंने पूछा अब तुम ये बताओ कि यदि आकाश के आधार से 5 द्रव्य रहते हैं तो आकाश किसके आधार से रहता है, ये आचार्य से पूछा, तो उन्होंने तो प्रश्न हो गया नहीं, तो आचार्य ने जवाब दिया, शिष्य भी तो होशियार ब्रिलियंट है, विजयनगर का होशियार है वो, कि भाई साहब वो जो है आकाश तो अपने आधार से रहता है, तब तुम बताओ जो आकाश अपने आधार से रह सकता है तो 5 द्रव्य अपने आधार से क्यों नहीं रह सकते। क्या आचार्य की टेक तो देखो, ये इतने तर्कों के बगैर ज्ञान नहीं सरेंडर हो सकेगा। अरे जब तुम कह रहे हो कि बच्चे का कैरियर मेरे से बनेगा, तो जिनवाणी पूछेगी तुम्हारा कैसे बना, क्यों मेरे कर्म के उदय से, तो उसका भी कर्म के उदय से हो जाएगा कि वो मेरे तो केवली ने देखा वैसा हो रहा, तो उसका भी केवली ने देखा वैसा हो रहा, तू तो फ्री हो। ऐसा आचार्य ने तर्क दे करके उन्होंने तो बता दिया कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ का किसी तरह का द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से आधार आदि संबंध बिल्कुल नहीं है। अब इतनी ताकत अपने अंदर होना चाहिए कि राग को पर वस्तु के खाते में डाल दे, राग को पर वस्तु के खाते में डाल दे, सुनना नहीं, उसकी कर्ता बुद्धि टूटना उसका रिजल्ट है। और अगर उसको सूक्ष्म बात समझ में आ जाएगी तो स्थूल अपने आप समझ में आ जाएगी कि जो अरूपी राग है उसका भी जिनवाणी द्रव्य क्षेत्र काल न्यारा बता रही है, तो 8 कर्म का और शरीर आदि 9 कर्म का तो किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। आचार्य फिर मौन हो गए। तीसरा समस्या खुलता है अपना, किनका, अभी जैसे छावड़ा कर रहे हैं ना सर, भावार्थ उनका है ना, ये तो भावार्थ जो आज चलेगा, ये तो इसलिए बताया कि इनकी पैटर्न समझना चाहिए सबकी। अब साहब हम जय साहब छावड़ा के पास गए कि साहब आप बताओ, हमारे को तो संवर का जन्म होना, अब कुंकुंदाचार से अमृत चंद्राचार से समझा परम होना बात अलग है। अभी तीसरे सर्जन है, तो अब इन्होंने देखो एक ही झटके के अंदर क्या बोला, भावार्थ उपयोग तो चेतन का परिणाम होने से ज्ञान स्वरूप है, और क्रोधादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और शरीर आदि 9 कर्म है, धड़ाका, ये सभी पुद्गल के परिणाम है और ये सब जड़ है। अभी जाए धड़ाका एकदम से साहब जयचंद जी साहब छाबड़ा को पता है कि ये कुंकुंदाचार्य ने अभी पिछली गाथाओं के अंदर जो क्रोधादि यानी जो रागादि का परिणाम उत्पन्न होता है, इस क्रोधादि रागादि के परिणामों को भाव कर्म कहा है। तो भाव कर्म कैसे उत्पन्न होता है कि भाव कर्म जो है आत्मा की पर्याय में होता है। तो हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी कि भाई आत्मा की पर्याय में होने वाला चाहे विकारी परिणाम हो चाहे अविकारी, आत्मा उसका करता है। आप यह कह रहे हो कि जड़ है, देखो तीसरा समय साल चल रहा है, आपने कह दिया कि जड़ है। अब हम अभी तक ही पढ़ते आए, उमा स्वामी आचार्य ने ये रागादि के परिणाम को औदैहिक परिणाम कहा है, 5 भाव में जीव का परिणाम कहा है, और आप ये कह रहे हो कि रागादि का परिणाम जड़ है। मेरे को समझ में भी तो आए स्वराज। देखो ये मार्ग है ना, पढ़े लिखों का समझ में आए, ऐसा है वो तर्क न्याय से आएगा, इतनी आसान नहीं है उसकी कर्ता बुद्धि टूटना। तो अब उसकी कर्ता बुद्धि के लिए आचार्य ने उसको जड़ के दिया। देखो तीनों नाम लिखे, क्रोधादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और शरीर आदि 9 कर्म, ये सभी
पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड़ है, कितना स्पष्ट लिखा है। अब अभी हमारी पुरानी पढ़ाई का क्या होगा कि हमने उस भाव कर्म को अपना परिणाम कहा था, और अपना परिणाम कहा था इसलिए कहा था कि वो भाव कर्म हमारी सत्ता में हो रहा है, तो हमारी सत्ता में होने वाला परिणाम में दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए वो परिणाम का कर्ता मैं हूँ। ऐसा कोई आचार्य ने तो पढ़ाया, हम अपने मन से थोड़ा है बात। अच्छा, फिर आपने पीछे से फिर कह दिया कि वो तो चैतन्य का विकारी परिणाम है। अभी इतनी सारी गाथा थोड़ी याद रखो। आश्रवाधिकार में पूरा कहिए ना, आश्रवाधिकार में भी कहा। अब आप ये कह रहे हो तीसरे समाचार के अंदर कि जड़ है, अब यहाँ इनको संवर उत्पन्न कराना है। ऐसा नहीं कि आचार्य से उल्टा बोल रहे हैं। पहली लाइन का तो लिखा उपयोग चैतन्य का परिणाम है, यानी हाँ चैतन्य का परिणमन है। परिणमन है का उपयोग में है, यानी ज्ञान दर्शन का जो परिणमन है वो चेतन का परिणाम है। जानने देखने रूप आत्मा ज्ञान दर्शनमय है, और ज्ञान दर्शनमय है माने ये हो गए उसके गुण। आत्मा हुआ द्रव्य, ज्ञान दर्शन हुआ उसका गुण, और उसमें से गुण का हर समय परिणमन होता है, तो जैसा गुण होता है वैसा उसमें कार्य होता है। तो आत्मा का में जानने देखने की पर्याय निरंतर होती है, उसका नाम है उपयोग का परिणमन। आत्मा में होता है, वो हमेशा होता है। निगोद में भी जानता है जी, अभी भी जानता है, ये उसका परिणमन है। और अब रही तीन की बात, भावकर्म, द्रव्यकर्म, नौकर्म, इन्होंने की दिया तीनों पुद्गल है, जड़ है। जरा समझ में नहीं आ रही कैसे है कि भी ऐसा आया। अब सुनो जरा महत्व की बात। अब कि आचार्य ने ये कहा कि ये सभी पुद्गल के परिणाम है। अब हम उल्टा चलते हैं। उल्टा माने सबसे पहले लेते हैं नौकर्म को। नौकर्म दिख रहा है कि नहीं? किसको कहते हैं नौकर्म? कि जो जीव को इसको निरंतर प्रति समय आघाती कर्मों का बंधन होता है। दो तरह के कर्मों का बंधन होता है, एक घाती का और एक आघाती का। तो जो आघाती कर्मों का बंधन होता है, तो आघाती कर्म का उदय में मिली हुई सारी सामग्री का नाम नौकर्म है। रोज सब परिभाषा समझना पड़ेगी। आघाती कर्म के उदय में मिली हुई सारी सामग्री, उनका सबका नाम नौकर्म है। नौकर्म तो दिखता है ना, शरीर दिखता है, और नौकर चाकर दिखते हैं, दुकान व्यापार व्यवसाय बच्चे सारा दिख रहा है ना, खाना पीना बीमारी सीमारी सारी चीज़ें, ये सब इस जीव के नौ कर्म है। नौ कर्म की सत्ता आचार्य ने सिद्ध करी। ये एक एक बात नहीं जानता है, ये नौ कर्म वो गिनती वाले नो नहीं। ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है नौ कर्म। आप सब सुनते जाओ चुपचाप करिए। सब अगले प्रश्न आ रहा है, मैं तो खुद ही ले रहा हूँ, आप चिंता क्यों करते हैं? आचार्य की स्टाइल इतने गजब कि आपको कोई प्रश्न पैदा हो उसके पहले जवाब दे देंगे, और आखिर में प्रश्न करना खूब बच जाए। उसके बाद प्रश्न करे बगैर समाधान नहीं होएगा, जबरदस्ती सुनना से फायदा नहीं कुछ। तो पहले नौ कर्म की सत्ता सिद्ध हुई। अब नौ कर्म ये बता रहे, अब हमारी समस्या वही जो प्रश्न आ रहा है कि सब 8 कर्म बोल दिया आपने। अब 8 कर्म हमने कभी देखे नहीं। 8 कर्म का जो बंधन हुआ है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। और जब ये आत्मा को अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होगा, तब ये मानेगा कि 8 कर्म की सत्ता है। मैंने अभी केवल ज्ञान नहीं हो रहा है ना, तो ज्ञानावरण कर्म का उदय बाकी है, और वो इसके बस का नहीं है, पर उसकी सत्ता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अभी अपन इतना अभ्यास कर रहे हैं, उससे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, तो अभी दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है। वो रोक रहा है नहीं रोक रहा है ये नहीं प्रश्न, उसकी सत्ता है। इसका मतलब 8 कर्म बंधा हुआ है। तो 9 कर्म ये बताता है कि 8 कर्म इसकी सत्ता में पड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही क्या? क्योंकि 9 कर्म फल है। जीव का जो परिणाम होता है ना, वो होता है अरूपी, क्योंकि अंदर है, पर वो अरूपी परिणाम का जो फल मिलता है वो रूपी मिलता है। जैसे चोर है, अब चोर ने चोरी करी, तो चोरी करने का परिणाम कैसे पता लगेगा कि चोर है? पर अब वो चोरी करने के परिणाम में पकड़ाने पर जो हथकड़ी डलती है, वो हथकड़ी इस बात की सूचना है कि इसके अंदर चोरी का परिणाम था। कोई बात समझ आ रही क्या? तो इसके पास जो भी संयोग है, जो भी संयोग, वो ये बताते हैं कि इस जीव के 8 कर्म बंधे हुए, कर्मों की सत्ता सिद्ध कर रहे हैं।
8 कर्म इसके बंधे हुए हैं। कैसे जाने हम कि ऐसे जानो आप कि ये जो फल आ रहा है ये 8 कर्म का फल है। तो 8 कर्म बंधे हैं तभी तो फल आ रहा है उसका। अरहंत भगवान के 8 कर्म बंधना बंद हो गए, सिद्ध भगवान के, तो उनके 8 कर्म का उदय नहीं आता है। तो 8 कर्म की सत्ता तर्क से और न्याय से सिद्ध करिए। अज्ञान दशा में इसको सुने और जिनवाणी के आधार से मानने का प्रयत्न करें, बहुत ताकत है इसको। अभी अपन रात दिन सुनते हैं, आपने को लगता है कि रोटी खाने के परिणाम में मिथ्या दर्शन नाम का दर्शन होने कर्म बनता है। अपन जो सोते हैं स्लीपिंग 8-8 घंटे 6 घंटे, उसमें सभी 8 कर्म बंद रहे, बहुत ताकत है इसको मानना। पर आखिर बंद तो रहे, मानोगे मत मानो। अभी हमको ज्ञान की खिलावट पूरी नहीं है तो मानो कि मत मानो, ये कर्म का उदय है इसलिए ज्ञान की खिलावट में भी ब्रेक है। तो ये सब परिस्थिति बताती है कि इस जीव को 8 कर्म का बंधन होता है। अब दूसरी बात कि आप अब आचार्य कह रहे हैं जैसे आप छापड़ा भावार्थ में कि ये दोनों ही पुद्गल हैं। ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं कि वो जो 9 कर्म है वो तो अपनी सत्ता से न्यारा भी है, पुद्गल भी है। अपनी सत्ता से न्यारा हुआ ना जितना भी संयोग, और उसकी जाति कौन सी है? उसकी पुद्गल की जाति है। अब जो अंदर में जो द्रव्य कर्म है, तो जो द्रव्य कर्म का फल आया तो द्रव्य कर्म का फल पुद्गल है तो उसका बीज भी पुद्गल ही होना चाहिए। बात समझ आ रही क्या? आंखों का विषय नहीं है, समझ आ जाएगा सब। तो इसको जो 8 कर्म बंध रहे हैं वे भी पुद्गल की जाति के ही है, जीव की जाति के नहीं है। अब फिर से प्रश्न है, 2 की सत्ता सिद्ध कर दी अपन ने, द्रव्य कर्म और 9 कर्म। अब प्रश्न बहुत समझने की मार्मिक बात यह है जो पूरे समय सार का सार है कि अब आखिर ये जो द्रव्य कर्म बंध रहे हैं तो भाव कर्म होना चाहिए, क्योंकि भाव कर्म के बिना द्रव्य कर्म बनता नहीं है। सिद्धि कर रहे हैं अभी, 9 कर्म की करी, द्रव्य कर्म की करी, दोनों को पुद्गल सिद्ध किया, अपने से भिन्न सिद्ध किया। अब जब द्रव्य कर्म बंधा है तो निश्चित रूप से द्रव्य कर्म जब भी बनता है जब भाव कर्म होता है। अब भाव कर्म किसको कहते हैं? ये है संवर का प्राण, कि ये जो भाव कर्म होता है ये कब होता है, कैसे होता है? कि ये उस जीव को होता है जिसने अपने स्वभाव का आश्रय छोड़ा है। बात समझ आ रही? भाव कर्म कब होता है कि ऐसा जीव जिसने अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय छोड़ा है। तो आश्रय द्रव्य स्वभाव का आश्रय छोड़ना इसका नाम भाव कर्म है, वो छोड़ने पर जो बंधता है उसका नाम द्रव्य कर्म है। समझने की बात है, क्योंकि ये भाव कर्म जो है ये जीव का स्वभाव नहीं है, ये जीव का आश्रय छोड़ने पर पैदा होता है। तो जीव के आश्रय से उत्पन्न होने वाला परिणाम वो जीव का होता है, और जीव का आश्रय छोड़ करके जो परिणाम होता है वो पुद्गल के खाते में जाता है, क्योंकि उससे उसकी जाति के कर्म का बंधन होता है। तो ये भाव कर्म का कर्ता अभी तक जो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? ये भाव कर्म जीव करता है कि जीव नहीं करता है? जीव तो स्वभाव को छोड़ता है तो भाव कर्म का जन्म होता है, जीव भाव कर्म का करता नहीं है। और ये भी पैटर्न है कि भी जो परिणाम अपने आश्रय से होगा वो अपने बंधन का कारण कैसे होगा? जो परिणाम अपने स्वभाव को छोड़ के होता है वो बंधन का कारण होगा। जो आश्रय, तो ये भाव कर्म का परिणाम जीव के आश्रय से थोड़ी होता है। तो अपन भले ही मानते हो कि ये परिणाम भाव कर्म का परिणाम जीव के आश्रय से उत्पन्न होने वाला नहीं है, बल्कि जीव के स्वभाव को छोड़ करके उत्पन्न होता है। इसलिए इसके निमित्त में 8 कर्मों का बंधन होता है, और 8 कर्मों का बंधन होने पर 9 कर्म संयोग में मिलते हैं। ये रेट अनादि से चली आ रही है, जीव इसका कर्ता नहीं है। बहुत ताकत है इसको समझने नहीं लिया तो अज्ञानी को तो भाव कर्म चल ही रहे हैं। अभी ये जीव जो है अज्ञान दशा में वो जो भाव कर्म का परिणाम चल रहा है ना, तो जिनवाणी ने भी कहा कि जिनवाणी के अंदर 2 बातें आती है, एक आत्मा की सिद्धि और एक प्रयोजन की सिद्धि। तो जब आत्मा की सिद्धि करेंगे तो रागादि का कर्ता जीव को कहेंगे, क्योंकि रागादि पुद्गल में नहीं होता है। पर अब रागादि का कर्ता जीव है ऐसा कहेंगे, अब उसको स्वभाव मान लेगा तो अज्ञान हो जाएगा।
अब ये जिनवाणी कह रही है कि भाई भाव कर्म जो है वो जीव का परिणाम नहीं है। अब इसको भाव कर्म को अगर जीव का परिणाम नहीं कहेगा तो भी अज्ञान हो जाएगा, और भाव कर्म का कर्ता जीव बनेगा तब भी अज्ञान हो जाएगा। ये समझना पड़ेगा इसको, करता भी और नहीं भी करता, क्योंकि अगर भाव कर्म का कर्ता जीव नहीं हो तो अभाव करने का प्रयत्न क्यों करेगा, और भाव कर्म का करते जीव हो तो अरहंत भगवान के भी पाया जाना चाहिए। तो बात तो समझना पड़ेगी ना उसको कि भाव कर्म आखिर अभी ये रोज इतना ही तो बता रहे हैं, ध्यान से सुनो जरा। भाव कर्म का आधार आदेश संबंध भी हाल सिद्ध किया कि आत्मा का आश्रय छोड़ने पर भाव कर्म का उत्पन्न होता है, तो आत्मा का और भाव कर्म का आधार आदेश संबंध टूट गया, है ही नहीं उसका। तो अब किसके साथ तादाद में कि पुद्गल के साथ में वो भाव कर्म जो उत्पन्न हो रहा है वो द्रव्य कर्म के उदय में हो रहा है। तो द्रव्य कर्म का उदय भाव कर्म उनका आधार आदेश संबंध है, जीव का नहीं है। जीव के आधार से अज्ञान दशा में भी राग आज तक नहीं हुआ है, इसने आधार आदेश संबंध स्थापित करा, इसी के नाम अज्ञान है, और इसीलिए वह अज्ञान फल रहा है। अब दोनों बातें समझना पड़ेगी। कभी जिनवाणी कहेगी भाव कर्म का कर्ता जीव है, कभी कह देगी नहीं भाव कर्म का कर्ता कैसे होगा, भाव कर्म तो नाम है उसका कर्म है, और कर्म से तो बंधन होता है, और भाव कर्म से जीव को दुख होता है, और जीव के वो आश्रय से नहीं होता है, क्योंकि जीव के आश्रय से होने वाला परिणाम वो तो सुख का कारण होता है, और भाव कर्म से तो दुख होता है, इसलिए जीव का परिणाम नहीं है। ये अंदर ही अंदर विचार करना पड़ेगा इसको, एक्सरसाइज, ऐसे नहीं काम चलेगा। छोतर का अध्याय पढ़ेंगे तो उससे अच्छा समझ में आ जाएगा। जिसको पढ़ना पढ़ो ना, अभी जो बात चल रही है वो सुनो बस, पढ़ो। उसमें क्या जिनवाणी सब जगह यही कह रही है। अभी तक इतने सारी गाथाओं के अंदर क्या पढ़ा है, यही तो पढ़ा रहे हैं। अब इसको समझ में आ जाता है, इतनी बात क्या करते हैं, ये बात सब पढ़ा चुके हैं। जीव अजीव अधिकार के अंदर ही पढ़ा दिया कि जीव और अजीव भिन्न है, फिर काय को ले रहे संवर अधिकार, और आश्रय अधिकार के अंदर ही कह दिया कि आश्रय को परिणाम राग है, फिर काय को ले रहे संवर अधिकार। क्योंकि एक गाथा में उसको थोड़ी सर्जरी होगी, 415 पढ़ ले 400 बार भी, तब भी उसको समझ नहीं आ रहा है आचार्य क्या कह रहे हैं। और गलती यही कर रहा है कि क्षण ज्ञान में आ जाता है और समझ जाता है, सब समझ गया। इसको क्या कह रहे हैं, समझने का रिजल्ट है कर्तापति टूटना चाहिए, मेन पैर। तो इसको टेस्ट करना चाहिए, कोई रिजल्ट क्यों नहीं आया। अरे हमने जब प्लग लगाया तो पंखा चला क्यों नहीं, कि भाई जरा से दूरी रह गई उसमें, अगर सही सप्लाई जाएगी तो पंखा चलना चाहिए। तो अगर इसका ये ज्ञान का कनेक्शन आत्मा से हो तो संवर का जन्म होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो आश्रय का जन्म हो रहा है, तो स्वभाव का आश्रय नहीं लिया इसने, तो फिर क्या करें, फिर से अभ्यास करो। फिर साहब आप तो ये बता दो कि ये जो रागादि का परिणाम है, ये इस आत्मा का हमारे साथ में ये क्या, इसको एक माने कि पुद्गल का माने, अब तो नई समस्या खड़ी कर दी आप कभी रागादि को पुद्गल का कहते हो, है भाव कर्म कहते हो, कभी कहते हो कि जीव का परिणाम है, हम क्या माने हैं। हमारे सामने तो समस्या खड़ी कर दिया, हमको संवर का जन्म करना है और आपने ये डाल देंगे, कभी आप इसको इसका कहते हो, कभी इसका कहते हो, क्या करें। अब आचार्य संवर का जन्म कैसे होता है, ये प्रश्न चल रहा है, प्रश्न को भूलना मत। तो आचार्य अब उसमें जवाब दे रहे हैं कि भी देखो आत्मा में श्रद्धा ज्ञान चारित्र नाम के गुण है, तो इसके अंदर आत्मा को जो श्रद्धा की तरफ से बताते हैं, तो इसमें समस्त ही विकार और समस्त ही पर्याय को अपने से सर्वथा भिन्न जानना है, सर्वथा कथनचित नहीं। और जब सर्वथा भिन्न जानने के बाद जब संवर का जन्म हो जाए तो सम्यक ज्ञान का जन्म होता है। तो सम्यक ज्ञान उस राग के परिणाम को और पर्याय को सर्वथा भिन्न नहीं जानता, कथनचित भिन्न जानता है। तो ये कथनचित जो लगता है वो ज्ञान की पर्याय में लगता है, श्रद्धा में नहीं लगता है। तो जब हम तुमको ये कहेंगे कि आत्मा विकार से भिन्न है तो अपने स्वभाव की श्रद्धा करना, तो उसमें राग को याद मत करना। पर जब स्वभाव का आत्मा का अनुभव करके बाहर निकलेगा तो जितना भी परिणाम है वो प्रमाण का विषय है, वो आत्मा। तो जितना भी विकार है सम्यक ज्ञान होने पर भी वो उसके अंदर होने वाले विकार का कर्ता वही है। ऐसा आचार्यों के हृदय को समझना भी, जरा भी हुआ स्वच्छंद अनंत काल भटकेगा। पहले से ही अगर इस विकार को सर्वथा भिन्न श्रद्धा में कह रहा ज्ञान में समझ गया, वहीं से पुरुषार्थ खलास हो जाएगा। और अगर उसको अपनी गले लगा लिया तो भेद ज्ञान किससे करेगा। जो अपना परिणाम होता है उससे भेद ज्ञान होता है, कि जो पराया होता है उससे होता है।
किसका है, शांत कर लो उसको। सब समझना पड़ेगा उसको बात। कभी कहते हैं कि घर गृहस्थी से कोई संबंध नहीं है, और कभी कहते हैं इनका ध्यान रखना है, क्योंकि तेरे को जो शांति आएगी तो इनके आधार से आएगी। इनका अगर किसी को कोई असता का उदय आएगा तो तेरा मन नहीं लगेगा। तो आप ये बता दो इनको, भिन्न जानू कि स्वतंत्र जानू कि अपना जानू, कि तेरे कोई हल निकालना उसका। तो समझ आ रही कि मेरा तो परिवार से कोई संबंध नहीं है, शरीर से कोई संबंध नहीं है, मैं तो यहीं बैठूंगा। देख ले, मान जा, ये परिणाम इतना आसान नहीं है। इसका बैलेंसिंग तो खुद पे करना पड़ेगा। अब आचार्य ने फिर जवाब दिया कि आप ये बताओ कि इसको सर्व ये कैसे मानूं, अपना मानूं कि पराया मानूं। कि भाई तुमको जब स्वरूप का निर्णय कराएं तो इनको बिल्कुल बिना मुलायजे के पर के खाते में डाल देना, क्योंकि विकार जीव का स्वभाव नहीं होता है। और जब ऐसा निर्णय हो जाए, निर्णय होने पर अहम बुद्धि आत्मा पे आने पर उसी क्षण आत्मा की श्रद्धा होती है और वस्तु का डिसीजन होता है। तो उस ज्ञान के अंदर वो विकार को कथनचित अपना जानता है और कथनचित पर जानता है। कथनचित वहाँ लागू होता है, उसके पहले समझो, उसके पहले जानो कि फिर अपनी पर्याय में जितना विकार है सम्यक ज्ञान भी उस विकार का करता है। तभी तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और बराबर जानता है कि कितनी निर्विकारी दशा है और कितनी विकारी दशा है। तो ज्ञान यथार्थ जानेंगे ना उसको। तो ज्ञान का काम परिस्थिति को जानना है, श्रद्धा का काम स्वरूप को स्वीकार करना है। इस तरीके से समझे उसको। तो अब समझा रहे ना उसको। अब जयचिंद साहब छावड़ा क्या करा कि द्रव्यकर, भावकर, नौकर, इन तीनों को पुद्गल जानो, कर जानो। सब क्यों? क्योंकि ये परिणाम चेतन के आश्रय से उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए जड़ है। बिना मुलायजे के या वो याद नहीं करना कि उसमें भाव कर मेरी परिणति भी चल रहा है, मैं कर रहा हूँ, वो गई बात। अभी क्लास आगे बढ़ चुकी है। उसको स्वभाव मान के तो चार गति भटके ही है। वो तो कर दी हमने बात सिद्ध। वो तो सिर्फ इसलिए करी कि इस भाव कर्म के खातिर, इस भाव कर्म के कारण इस जीव को 8 कर्म बन रहे हैं। तो ईश्वर इसका कर्ता नहीं है, बाहर के संयोगों का कर्ता भगवान नहीं है। इस बात को तोड़ने के लिए कर्म को डाला था बीच में। वो वस्तु सब थोड़े है। कैसे क्या 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 कितना याद रखे, कितना क्या आचार्य ने कौन सी बात काहे के लिए कही है, वो भी सत्य है, ये भी सत्य है। भाव कर्म जीव करता है, ये भी सत्य है। और पुद्गल का ये भी सत्य है। स्वराज को समझ आ रही? दोनों में से कौन सा सत्य माने? दोनों सत्य नहीं है। दोनों सत्य है। मतलब कि सुन ही नहीं रहा है ना जी, क्या दो ही सत्य नहीं है? तो क्या है सत्य है? तो फिर क्या सत्य है? अरे भाई, वस्तु के स्वरूप की तरफ से विकार मेरे अंदर होता है, मेरा परिणाम है, ये सत्य है। ज्ञान की तरफ से मैंने वस्तु में होता है ना, तो पहले प्रमाण ज्ञान से वस्तु को स्वीकार करते हैं कि जितना भी अपराध हो रहा है ये कोई नहीं करा रहा है, ये मैं खुद कर रहा हूँ। और इसमें 8 कर्म बन रहे हैं और उसका उदय आ रहा है। इस सृष्टि का कर्ता कोई ईश्वर देव कोई भी नहीं है। महावीर भगवान की कृपा तो होती ही नहीं है, निमित्त की भी नहीं होती है। जो आपकी होती है, जो संयोग आते हैं वो अपने उदय से आते हैं। पर इसमें तो खाली एक पोर्शन हुआ। कौन सा? कि आपका सब जगत से हटा दिया उपयोग, पर मोक्ष मार्ग थोड़ी सिद्ध होगा इसमें। अब मोक्ष मार्ग को सिद्ध करने के लिए क्या, ये भले ही चल रहा हो पर इसमें कुछ तो मेरा पोर्शन है, वो कुछ पराया है। अब उसको दूर करने के लिए अब फिर दूसरा समूह का जन्म कैसे होगा कि अब वहाँ से इन सब की मेरे अंदर नास्ती है। गुरुदेव ने 45 वर्ष तक सिर्फ श्रद्धा को तो स्वभाव की चर्चा इसीलिए करी है कि ज्ञान व्यान की सब कर लेंगे बात है। और जब श्रद्धा की बात चलती तो ज्ञान को घुसड़ना नहीं, याद नहीं करना उसमें कि साहब वो विकार तो मैं ही कर रहा हूँ ना। अरे छोड़ दे भी, आत्मा को स्वीकार कर। तीनों को कह दिया जड़ है। ताकत बहुत कम जगह लिखा होता है। सारी दुनिया भाव कर्म को धर्म मान रही है। ये क्या कह रहे आचार्य, ये जड़ है। और जड़ से चेतन को धर्म नहीं होता है। जड़ का परिणाम जड़ में होता है, चेतन का चेतन में होता है। ये भाव कर्म का परिणाम, खाने पीने का परिणाम चेतन का परिणाम है कि नहीं? कैसे जाना आपने कि ऐसे जाना कि ये परिणाम को करने में हमको दुख होता है,
ऐसे जाना कि ये परिणाम भगवान के नहीं होते हैं, ऐसे जाना कि पराश्रित परिणाम है, ऐसे जाना कि ये परिणाम दूसरे से कनेक्शन जोड़ते हैं, हमारा परिणाम नहीं है हमारे अंदर हो रहा है, पर है विवाह विकृति, नाश करने योग्य है, रखने योग्य नहीं है। दोनों बात का स्वीकार करना पड़ेगी ना, ऐसे जाना, क्योंकि ये परिणाम ये स्वभाव के आश्रित नहीं होता है। हमारे कुछ भोजन करना, इसका सब्जेक्ट भोजन है, आत्मा थोड़ी है कि आत्मा के आश्रय से होने वाला परिणाम वो आत्मा का है, जो पर के आश्रय से होता है वो जड़ है। तो इस जड़ के कारण 8 कर्म बनते वो भी जड़ है, और उसमें जो फल आता है वो भी जड़ है, इसलिए तीनों परिणाम जड़ है। एक झटके में ये स्वीकार करे तो वो कुंदाचार्य की बात को लेके बढ़ा रहे आगे, कुछ मन से नहीं कह रहे। अब उन्होंने फिर वो दूसरे पैटर्न को अडॉप्ट किया, क्या देखो कि द्रव्यकर्म नौकर्म से पुद्गल के परिणाम होने से जड़ है, अब उनमें और ज्ञान में प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है। ये अमृतचंद्राचार्य को ले आया कि भाई देखो ये तीनों जड़ है ना, अब उनका पैटर्न कुछ और था, कुंदाचार्य का कुछ और, अमृतचंद्राचार्य का कुछ और, इनका कुछ और, तीनों को संवरी जन्म कराना है, तीनों की सर्जरी की विशेषता अलग अलग है, समझना तो पड़ेगी। कौन सी किन की बात पसंद आएगी, कुंदाचार्य के, अमृतचंद्राचार्य की, छाबड़ा की, तीनों में रिजल्ट आना चाहिए। आप इधर से समझो उधर से समझो, कहीं भी उसको परिणाम को चेतन का समझ जाएगा तो इनसे विपरीत श्रद्धान हो गया उसको। तीनों देखो, उनमें प्रदेश ज्ञान में और प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है, इसलिए फिर वो वही डिसीजन दे दिया। इसलिए उपयोग में यानी आत्मा में क्रोधाधिक नंबर 1 कर्म यानी 8 कर्म और 9 कर्म नहीं है। अरे क्या कह रहे आज उनने अपने ज्ञान में जैसा जिन्हें परमात्मा ने अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को देखकर दिव्य ध्वनि के अंदर निरूपण किया, ऐसे ही जिस ज्ञानी ने अपने आत्मा को देख लिया तो अंदर को वो शास्त्र पढ़ के नहीं कहता है, वो आत्मा को देख के कहता है कि मेरे अंदर भावकर्म भी नहीं है, द्रव्य कर्म भी नहीं है, नो कर्म भी नहीं है, इनके प्रदेश भेद न्यारे हैं। ज्ञान के प्रदेश में क्रोध के प्रदेश नहीं, ना ज्ञान के प्रदेश आत्मा के आधार से हो रहा है ज्ञान, तो वो ज्ञान के प्रदेश आत्मा के साथ तादाद में है। और जैसे शरीर के प्रदेश है तो शरीर के प्रदेश अपने हैं, आत्मा के प्रदेश अपने। ये ज्ञान जो है शरीर को जानता है तो शरीर को छू के जानता है कि घुस के जानता है कि नहीं वो तो प्रदेश ही नहीं आ रहे, वो दूर से जान लेता है। अच्छा तो रोटी बन रही है तो बेलन के प्रदेश और आटे के प्रदेश भिन्न भिन्न है, फिर रोटी कैसे बन रही है फिर? अपनी योग्यता है। ज्ञान के प्रदेश भिन्न हुए क्रोध से, तो क्रोध जानने जानने में कैसा है? के लिए ज्ञान कोई लोकल नर्क में घुस के थोड़ी जानता है, ज्ञान अपने अंदर रह करके 3 लोग को जान लेता है, उसको किसी पदार्थ को छूने की जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ आ रही? डॉक्टर ने ये देखी नर्स है, देखा कि भी इनको बुखार है और बीपी है, तो अब यहाँ जो नर्स उसने देखी उससे डॉक्टर को ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान तो आत्मा, डॉक्टर का ज्ञान तो उसके अंदर है, उससे हो जाए तो हमको भी हो जाए। हमको कहाँ हो रहा है कि वो उनके ज्ञान की क्वालिटी है। अब वो ज्ञान का इसके अंदर गया क्या? वो इसके अंदर जाए बगैर, वो अपने प्रदेश में रहकर इसके प्रदेश में घुसे बगैर वो जान लेता है। तो जानने का सिस्टम में अपने बात बहुत सारी आ चुकी है, कितना गजब तर्क से अत्यंत। इसलिए उपयोग में क्रोधाधिक कर्म नौकर्म नहीं है, और क्रोधाधिक में कर्म नौकर्म नहीं है। इस प्रकार उनमें आधार आदेश संबंध नहीं है। आचार्य ने सिद्ध कर दिया, कुंदाचार्य ने सिद्ध कर दिया, अमृतचंद्राचार्य ने कर दिया, जयचंद्र साहब छाबड़ा ने कर दिया। अपने ज्ञान में सिद्ध हो जाए तो मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा, और अपने ज्ञान में सिद्ध नहीं हो रहा है तो आधार संबंध बैठा बैठा घर परिवार की शरीर की चिंता करेगा और मरेगा, आहार ध्यान करेगा। वो मेरा आधार से, उसके आधार से। अभी जवानी के अंदर मेरे आधार से बच्चे हैं, बुढ़ापे में बच्चे के आधार से मेरे हुआ। भगवान तो लिस्ट में है ही नहीं। हाँ यही तो कह रहे हैं। तो शरीर में अब आगे बताओ कि गोली खाई मेडिसिन पैरासीटामॉल, उसके प्रदेश और शरीर के प्रदेश भिन्न है, तो फिर मेडिसिन से कैसे ठीक होएगा? नहीं होता है।
हमको भ्रम हो गया। लगा 24 घंटे लगा ना। अब ये शास्त्र के प्रदेश भिन्न है, ज्ञान जान रहा है इसके प्रदेश भिन्न है। एक भिन्न के अलग अलग है, एक भिन्न है, तो शास्त्र से ज्ञान कैसे होएगा? क्योंकि वो घुसे जब होए ना, तो ये ज्ञान अपने प्रदेश में जान रहा है, शास्त्र में गए ही नहीं, तो तुम कैसे मानते हो शास्त्र से ज्ञान हो रहा? ज्ञान तो जब हो जाए भी घुस जाए अंदर तो जान लेता ना। तो ये अपने प्रदेश में जानने का काम करता है और वो अपने प्रदेश में परिणमन करता है। 3 लोग केवल ज्ञान इसी तरीके से देख रहे हैं, हम उल्टा सुल्टा देख रहे हैं। ये इससे ये और उससे वो और उससे वो, दवा खाएंगे तो ठीक होएंगे, यही नहीं पता। अभी शरीर बीमार होता है क्या आत्मा? क्या डॉक्टर ने भी क्या रहा है? दोनों नहीं होते। डॉक्टर ने भी होश में भी है कि नहीं? कौन बीमार होता है, शरीर क्या आत्मा? जब होश में सुनते ही कहा आंखों से दिखता है कि घड़ी में टाइम हो गया, तो घड़ी क्यों नहीं देख रहे कर रहे बंद कर रहे। मेरे को कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट थोड़ी इसमें। प्रत्येक वस्तु का अपना आधार, प्रत्येक वस्तु 3 लोक में आपको सब केवल ज्ञान करा दिया। आपके ज्ञान में जो जो भी वस्तु दिखती है उसका अपना आधार आदि संबंध अपने से है, अपने माथे कुछ भी नहीं। 3 लोक में फ्री हो गया है। बच्चे के कैरियर का करता, अरे तुम अपने कैरियर के करता हो कि उसको? तुम अपने को भगवान बनाने का आधार आदि संबंध है कि बच्चे के कैरियर का? और तुम करोगे तो उसके 8 कर्म के उदय के क्या होगा? इतना तर्क समझना चाहिए उसको। इसलिए उपयोग में क्रोध में इस प्रकार भेद विज्ञान आचार्य ने तो भली बातें सिद्ध कर दिया। भाव कर्म का उपयोग का भेद जानना, जाने इसका नाम भेद ज्ञान। चलेंगे बाकी बात।